नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। मैं नंदन कुमार झा, सरपंच सिरपुर पंचायत, आपसे बातचीत करने जा रहा हूँ। पिछले कुछ वर्षों से ऐसा महसूस होने लगा है कि हमारे देवी देवताओं और मंदिरों की वास्तविक सुरक्षा केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर सकते हैं। उनकी नेतृत्व क्षमता और हिंदू धर्म के प्रति निष्ठा ही एकमात्र ऐसी शक्ति है जो हमारे धार्मिक स्थलों को बचाने में सक्षम है। मैं बिहार के मुजफ्फरपुर जिला का एक नागरिक हूँ। यह हाल ही में रेलवे जंक्शन पर एक शर्मसार घटना घटी जिसने न केवल हमारी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाया बल्कि हमारी सांस्कृतिक और विरासत पर एक गहरा आघात भी किया है। विकास के नाम पर पंचमुखी हनुमान मंदिर, माता मंदिर और शिव मंदिर को रातों रात तोड़ दिया गया। इन मंदिरों की मूर्तियों को बेरहमी से टुकड़े टुकड़े कर दिया गया, जैसे कि वे किसी के लिए कोई महत्व नहीं रखती। इस कृत्य में रेल प्रशासन, आरपीएफ और जीआरपी का पूर्ण सहयोग था, जिन्होंने एक ऐसी माहौल बना दिया कि हमें यह लगने लगा कि हम 2025 में नहीं बल्कि मुगल शासनकाल के दौर में जी रहे हैं। जब इन मंदिरों को तोड़ा गया तो यह उसी विध्वंस कार्यवाही की याद दिलाता है जब अधर्म आक्रमणकारियों ने काशी, मथुरा, अयोध्या, सोमनाथ और असंख्य हिंदू मंदिरों को लूटा, उनकी मूर्तियों को खंडित किया और हिंदू अस्मिता को पैरों तले कुचल दिया था। तत्कालीन आक्रमणकारियों ने जैसे मंदिरों पर कब्जा कर मस्जिद बनाई थी, वैसे ही आज मुजफ्फरपुर रेल परिषद में हमारे मंदिरों को विकास के नाम पर मिटा दिया गया। यह वही दुख स्थिति है जो हमारे पूर्वजों ने उन कठिन समस्याओं में देखी थी। उन आक्रमणकारियों ने न केवल हमारे मंदिरों को नष्ट किया बल्कि हमारे धार्मिक पहचान को मिटाने का भी प्रयास किया। आज रेल प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी उसी मानसिकता को दोहरा रहे हैं, लेकिन इस बार यह सब विकास के नाम पर हो रहा है। विकास के नाम पर हो रहा है। जब हमने रेल प्रशासन, रेल अधिकारियों से इस शर्मसार घटना के बारे में बात की तो उन्होंने इसे एक अवैध मंदिर कहकर टाल दिया, लेकिन मैं उसे एक साधारण सवाल पूछता हूँ, यदि पंचमुखी हनुमान मंदिर अवैध था तो उसी रेलवे स्टेशन परिषद में स्थित मस्जिद कैसे वैध है? उसे क्यों नहीं हटाया गया? क्या यह कथाकथित कानून और विकास केवल हिंदू मंदिरों पर ही लागू होता है? प्रश्न है। बिहार और रेलवे पुलिस की भूमिका ने हमारी आस्था को और भी आहत किया है। उन्होंने हमारे धार्मिक स्थानों को नष्ट करने का समर्थन किया और इसी विध्वंस कार्यवाही में अपनी भागीदारी दिखाई है। ये संकट का समय है, इसलिए मैं बिहार के सभी हिंदू भाइयों और बहनों से अपील करता हूं कि अपने देवी देवताओं को
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संरक्षण में सौंप दे। कम से कम वे हमारे देवी देवताओं की रक्षा करेंगे और उन्हें उन नकली हिंदू नाम वाले अधिकारियों और नेताओं से बचाएंगे जो विकास के नाम पर सनातन धर्म को समाप्त करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि रेल के अधिकारी, कर्मचारी और पुलिस जिन पर हमें भरोसा करना चाहिए वही हमारे आस्था और धर्म को ठेस पहुंचाने में लगे हुए हैं। यह आश्चर्य का विषय है। आज जब हमारी धार्मिक स्थान खतरे में है, हम एकजुट होकर इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी होगी। अब हमारे मंदिरों और धार्मिक स्थलों को बचाने के लिए हमें किसी और से मदद की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, बल्कि अपने इतिहास से प्रेरणा लेकर उसी समाज और पराक्रम को अपनाना होगा जैसे हमारे पूर्वज ने किया था। यह कोई संघर्ष नहीं है, बल्कि हमारे सनातन धर्म के इतिहास का एक निरंतर चलने वाला संघर्ष है। सदियों से धर्मांधर आक्रमणकारी ने हमारे मंदिरों पर आक्रमण किया, उन्हें तोड़ा, हमारी आस्थाओं को कुचलने की कोशिश की, लेकिन हमारे वीर पूर्वज ने हर बार अपनी शक्ति, साहस और दृढ़ निष्ठा से अपने धर्म और मंदिर की रक्षा की। हमारी पीड़ा आज सिर्फ एक मंदिर को तोड़ने जाने की नहीं है, बल्कि यह इस बात की है घुटन है कि हम अपने वीर पूर्वजों से कुछ सीख नहीं सके। हमारे पूर्वज ने अपनी तलवारों से और अपने खून से इस भूमि को सींचा, धर्म की रक्षा की, मंदिरों को पुनः स्थापित किया और अपनी आस्था को कभी मरने नहीं दिया। चाहे महाराणा प्रताप हो, छत्रपति शिवा हो, गुरु गोविंद सिंह हो या फिर वीर दुर्गादास राठौर हो, इन सभी वीर योद्धा ने धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन कभी अपने धर्म को झुकने नहीं दिया। आज हमें उन्हीं की प्रेरणा से अपने धार्मिक स्थलों की रक्षा करनी है। ये विशेष जानकारी, यह लेख कोई शिकायत नहीं है, यह एक जागृति की आवाज़ है। यह हम सबके लिए एक अवसर है कि हम अपने इतिहास को याद रखें और उससे सीख ले। हमें यह बात भी घुटन महसूस होनी चाहिए कि हम अपने वीर पूर्वजों की तरह साहस नहीं दिखा पा रहे हैं। हमारे पूर्वज ने केवल युद्ध के मैदान में ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक, आध्यात्मिक स्तर पर भी संघर्ष किया है। उन्होंने न केवल तलवार उठाई, बल्कि वेदों, उपनिषदों और धर्मशास्त्र का पालन किया, जिससे धर्म की जड़ें और गहरी हो गई। जिससे धर्म की जड़ें और गहरी होती चली गई। आज हमारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हमारी आस्थाओं पर प्रहार किया जा रहा है और हमारे समाज का एक वर्ग तथाकथित सेकुलरिज्म के नाम पर इस विनाश को चुपचाप सहन कर रहे हैं। सेकुलरिज्म का यह नकली आवरण, जिसे कुछ लोग धर्मनिरपेक्षता का नाम देते हैं, वास्तव में धर्म और संस्कृति की
विनाश का माध्यम बन चुका है। यह वही वर्ग है जो अपनी पहचान से दूर भाग रहा है और अपनी जड़ों को भूल चुका है। इस लेख का उद्देश्य उन्हें जागृत करना नहीं है, क्योंकि जो लोग अपनी आस्था से दूर हो चुके हैं उन्हें जगाना अब व्यर्थ है। उन्हें अब जगाना व्यर्थ है। हमारे देश के सेक्युलरिज्म का अर्थ केवल हमारे देश का सेक्युलरिज्म का अर्थ केवल हिंदुओं को अपने धर्म से विमुख करना हो गया है। यही कारण है कि जब हमारे मंदिर पर आक्रमण होता है, जब हमारी मूर्तियों को खंडित किया जाता है, तब यह नकली सेकुलर लोग चुप रहते हैं। ये लोग धर्मनिरपेक्षता के नाम पर उन आक्रमणकारियों को भी सही ठहराने लगते हैं जिनसे हमारे पूर्वज ने अपने धर्म की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी थी। इसलिए यह लेख उन डरपोक और नकली हिंदुओं के लिए नहीं है जो अपने धर्म से विमुख हो चुके हैं। उन नकली हिंदुओं के लिए नहीं है जो अपने धर्म से विमुख हो चुके हैं। आज हमने अपने धर्म के लिए सच्ची निष्ठा साहस दिखाने का आवश्यकता है। अहिंसा का पालन महत्वपूर्ण है, लेकिन जब धर्म और आस्था पर आक्रमण हो तब धर्म की रक्षा के लिए हिंसा भी धर्म का हिस्सा बन जाता है। जैसे कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, यानी अहिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म की रक्षा करना हर एक हिंदुओं का कर्तव्य है। आप सभी से निवेदन है, अभी मुजफ्फरपुर से भाइयों से युवाओं से निवेदन है कि आप कोशिश करें कि मंदिर की संघर्ष के लिए लड़ाई और तेज करें। हम सभी हिंदू एकजुट होकर के भारत माता के साथ साथ अपने धर्म की रक्षा करें। जय हिंद, जय भारत।